मैं ये निवेदन कर रहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरे विचार से इस सभा में पिता भी बैठे हैं और उनके पुत्र भी बैठे हैं, और वर्तमान की जो पारिवारिक स्थिति है उस पर मेरी बात आपको बिल्कुल जचने वाली है। मैंने भी एक महापुरुष से प्राप्त की, वो आपको बता। पिता के द्वारा पुत्र की परवरिश में हमने 5 डी फॉर दहली मान लो, जो भी मानो, ये 5 डी हमने अनुभव किया है। कौन कौन से? बहुत ध्यान से सुनिए। एक जमाना था जब पिता और पुत्र के बीच पहला डी, वो पहला डी कौन सा? डी फॉर डिसिप्लिन, अनुशासन। मेरे विचार से वो पीढ़ी भी यहां बैठी होगी जिसने पिता का अनुशासन देखा होगा। पिता ने जो कह दिया, गर्दन झुकाकर हमने उसको स्वीकार किया। ये पहला डी। कोई तर्क नहीं, कोई सवाल नहीं, बस पिता ने कहा ऐसा करो तो बेटा तुरंत स्वीकार कर। क्यों? आपने सुनी होगी ऐसी परवरिश, या ऐसी पीढ़ी को आपने सुना तो होगा ही, या हो सकता है कुछ लोगों ने देखा भी होगा कि बाबूजी कुछ कहते तो हम तुरंत गर्दन झुकाकर स्वीकार कर लेते। वो अनुशासन सबसे पहले पिता और पुत्र के बीच में ये पहला डी आया, डिसिप्लिन। जमाना बदला, लोग बदले। जो आज पुत्र है वो कल पिता होगा, वो पिता बना, उसका पुत्र आया। पिता बदल गया, पुत्र बदल गया, और डी भी बदल गया। ये दूसरा डी। और दूसरा डी क्या? अब वो डिसिप्लिन नहीं रहा, अब डिस्कशन होने लगा। डी फॉर डिस्कशन। अब थोड़ा बैठकर पिता पुत्र आपस में डिस्कस करते हैं, बेटा ऐसा कर ले, बेटा हमें ऐसा करना चाहिए। तो बेटा सोचता, अपनी सुविधा देखता, हाँ पापा ठीक है, कर सकते हैं। अब वो बात नहीं है कि बस पिता ने जो कहा और बेटे ने गर्दन झुकाई हो। क्यों? इस पीढ़ी के भी लोग बैठे होंगे यहाँ पर तो, जिन्होंने पिता के साथ डिस्कशन किया है। दूसरा डी। पहला डिसिप्लिन, दूसरा डिस्कशन। फिर पीढ़ियां बदली, लोग बदले, और डी भी बदल गया। अब तीसरा डी आया। और तीसरा डी कौन सा? तीसरा डी है डिबेट। अब पिता और पुत्र में डिबेट यानी बहस होनी प्रारंभ हुई। अब थोड़े तर्क होने लग गए। पिता कुछ कहे तो बेटा पलटकर पूछे, क्यों पापा ये जरूरी है, ये करना आवश्यक है? मैं इन चीजों को नहीं मानता, आप समझिए बात। अच्छा ऐसा क्यों करें हम? यानी अब वो डिबेट चालू हो गई। पिता और पुत्र में डिसिप्लिन भी गया, डिस्कशन भी गया, और डिबेट आ गया। अब थोड़ी बहस हो गई। देखते ना हम लोग टेलीविजन में, वो किसी न्यूज चैनल पर कुछ लोगों को बैठा देते हैं, फिर आपस में डिबेट होती है। वो छोटा बेटा कुछ कह रहा है, बड़ा बेटा कुछ और कह रहा है, मम्मी कुछ और कह रही है, पापा कुछ और कह रहे हैं, आपस में डिबेट। ये तीसरा डी है।
धीरे धीरे डिबेट का जमाना भी चला गया, लोग बदले, पीढ़ियां बदली, जनरेशन गैप हुआ और चौथी पीढ़ी में चौथा डी आया। और चौथा डी क्या करता है? डिनाय, बिल्कुल निषेध। हमको ये नहीं करना, आपको जो करना सो करिए, हमको अपने हिसाब से कर लें। क्यों? चौथी पीढ़ी में इनकार। पापा देखो, तुम आपको जो करना हो आप करिए, मुझे बेमतलब मत फंसाओ। कई बार देखते हैं, अगर पापा फोन करे कि बेटा भागवत हो रही है, देखो 3 बजे का टाइम है, तुम ऑफिस से जल्दी आ जाना। देखो पापा, मुझे ये सब पसंद नहीं है, तुमको करना सो करो, हमको ये सब में मत उलझाओ। ये पीढ़ी है या नहीं है? सच बताइए। कहीं ना कहीं ये पीढ़ी मिल जाएगी ना आपको। मैं आपके परिवार की नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको अपने ही आसपास ऐसी पीढ़ी भी मिल जाएगी जहां परवरिश में इतना परिवर्तन हो गया कि अब साफ इनकार, हमको नहीं करेंगे। हम आजाद भारत के आजाद पुत्र हैं, अब हमको नहीं करना है, हम इन चीजों में नहीं बंधना चाहते। चौथा डी है और धीरे धीरे मैं देख रहा हूं अग्रवाल साहब, अब ये 5वां डी भी आ रहा है। 5वां डी क्या है? 5वां डी है डाइवर्जन। डी फॉर डाइवर्जन। अब पिता और पुत्र आपस में बात नहीं करते हैं, बल्कि पिता को अपनी बात कहलाने के लिए किसी दूसरे रास्ते से पुत्र के पास बात पहुंचानी पड़ रही है। इसका नाम डाइवर्जन है। पिता अपनी बात पुत्र तक पहुंचाने के लिए कोई दूसरा तरीका किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से प्रयास करता है। अब तो पिता पुत्र में बोलचाल बंद हो गई सर। स्पष्ट पिता बोल नहीं पाता है और स्पष्ट पुत्र सुन नहीं पाता है। ईश्वर कृपा करे, लेकिन ये जो 5वां डी है ये बड़ा घातक है कि जब हम बोलना ही बंद कर देंगे, जब पिता और पुत्र में वाणी का व्यवहार ही बंद हो जाएगा, तो फिर क्या कहां जाएंगे आप? कई बार तो मम्मी को बीच में आना पड़ता है, अजी सुनते हो वो ऐसा कह रहा था। बड़ी दुविधा की बात है। और ये 5वां डी मैं समझता हूं हमारी संस्कृति के लिए बड़ा ही घातक है, क्योंकि पितरो वाक्य मिच्छम, जीवितो वाक्य करना। पिता और पुत्र के बीच सबसे पहला व्यवहार यही है कि वाक्य, वाणी का वैभव बना के रखिए, वाणी का व्यवहार बनाकर रखिए, वाणी से च्युत मत हो। इसलिए सबसे पहला सूत्र यही है, देवी भागवत में लिखा है जीवितो वाक्य करना।